नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अकोरा खट्टक स्थित दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इस धमाके में जमियत उलेमाए इस्लाम सामी के प्रमुख मौलाना हामिद उल हक के हक्कानी की मौत हो गई, जो दिवंगत मौलाना समी उल हक के बेटे हैं। मौलाना समी उल हक को तालिबान का जनक भी कहा जाता है। कानपुर के विकास भवन में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। वहां गंदगी और कर्मियों को देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कई कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया और उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आने की सलाह दी। तेजस्वी का कहना है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो जदयू बच सकती है। पंजाब के तरनतारन में नशा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर हमला हुआ, जहां आरोपित परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर पथराव किया और गोलियां भी चलाई। इस हमले में एएसआई सुरजीत सिंह घायल हो गए और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सरकारी विद्यालय में टैबलेट वितरित करते हुए कहा कि डिजिटल सेवाओं में तेजी से बदलाव हो रहा है और बच्चों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में अब जुट गई है। नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी 7 साल के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश को मिली है, जहां देश भर के 25 राज्यों के खिलाड़ी 3 से 7 मार्च तक भोपाल के बड़े तालाब में चप्पू चलाते नजर आएंगे। पिछली बार मध्य प्रदेश में यह प्रतियोगिता साल 2018 में हुई थी। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत के बाद आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वे गुजरात को करोड़ों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का मकसद कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2026 के बजट घोषणाओं के प्रभावी अमल के लिए चर्चा और रणनीति बनाना है। कृषि मंत्रालय की तरफ से आयोजित कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर एक दिवसीय वेबिनार में सभी केंद्रीय कृषि मंत्री और हितधारक भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक विस्तार को लेकर चर्चा की, जहां बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा, लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई और प्रदेश के अन्य नेता मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका वकीलों पर बुरी तरह से भड़क गए, जहां अदालत में सुनवाई के दौरान एक समय में कई वकीलों द्वारा दलीलें पेश किए जाने से जस्टिस नाराज हो गए। इससे पहले उन्होंने वकीलों को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद भी स्थिति नहीं बदली, जिसके बाद जस्टिस ने अपने गुस्से का इजहार किया। जस्टिस ने कहा कि ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए, यदि वकील एक समय में दलील पेश करते हो तो फाइलें फेंक दें। उत्तराखंड के माना में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हो गया, जिससे बीआरओ के कैंप में नुकसान पहुंचा। बीआरओ कैंप में करीब 57 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 32 को सुरक्षित निकाला गया। सेना और आईटीबीपी द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को राजधानी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या सहित अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनकी मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में दिल्ली में रोजाना लगने वाले जाम पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती समापन समारोह में कहा कि भारत की नींव सनातन धर्म में निहित है। उन्होंने भारत को अहिंसा, शांति और भाईचारे का प्रतीक वाला देश बताते हुए इसकी 5000 साल पुरानी संस्कृति को अद्वितीय बताया। साथ ही उन्होंने तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत के धार्मिक स्थलों की अहमियता पर जोर दिया।
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार ने मंदिरों से आर्थिक मदद मांगी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए सनातन विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंदिरों की जमा पूंजी पर सरकार की नज़र शर्मनाक है। हुर्रियत के अध्यक्ष और कश्मीर के प्रमुख मौलवी मीर वाइज उमर फारूक को श्रीनगर की जामिया मस्जिद में अपने ससुर डॉक्टर गुलाम सिब्तैन मसूदी की अंतिम संस्कार की नमाज का नेतृत्व करने से रोक दिया गया। इस पर उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों ने सोचा था कि निर्वाचित सरकार के बाद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इसके बजाय वे अपनी चुप्पी से दोषी हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि लातूर में 3056 बांग्लादेशियों को फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में बीजेपी नेता ने कलेक्टर से मुलाकात की, जहां जिला कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया। राजस्थान के गंगानगर में पुलिस ने लाजपत आर्य और उनके बेटे दीपक आर्य को गिरफ्तार किया, जो 10,000 करोड़ के साइबर ठगी में शामिल थे। इनके खिलाफ 76,000 शिकायतें और 5,000 FIR दर्ज है, जिनसे पुलिस ने 85 लाख की गाड़ियां और 10 लाख कैश और करोड़ों की संपत्ति बरामद की। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।